नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या टीजीटी पीजीटी या बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हो, कोई ऑल स्टेट का टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पहला कि जायसी का किस राजघराने में बहुत मान था। किस राजघराने में? अमेठी के राजघराने में। अगर ये ना पूछा जाए कि बहुत मान था, अगर पूछ दिया जाए कि जायसी जो थे वो किस घराने से संबंधित थे, राजघराने से, तो अमेठी राजघराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। यह पंक्ति किस कवि ने अपने जन्म के बारे में कही है? किसने कही है? जायसी ने। अगला क्वेश्चन है कि उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर पे पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? बनारसी दास जैन का। और मृगावती मधुमालती किसकी रचनाएं हैं? कुतुबन जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? गार्सिया मार्क्वेज ने। किसने किया? गार्सिया मार्क्वेज ने। अगला क्वेश्चन है कि सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए? सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए? वो थे एक, और वो कौन थे? सूरदास पंजाबी। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में हैं? प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? प्रतीक के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? भोपाल, भारत, 10 और 12 सितंबर 2015 में। अगला क्वेश्चन है इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 27 देशों ने भाग लिया था। इसमें प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 2000। अगला क्वेश्चन है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? नागपुर में, भारत, 10 से 12 जनवरी तक 1975 में। उद्घाटन किसने किया था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने। उस समय ये प्रधानमंत्री थी। भारत प्रतिभागी देश जो थे वो कितने से थे? 30। प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 122। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? दूसरा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस में हुआ था, मॉरिशस में, 28 से 30 अगस्त तक 1976 में। प्रतिभागी देश थे 17। प्रतिनिधियों की संख्या थी 181। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? 11वां, तो 11वां जो है मॉरिशस में हुआ था 18 से लेकर 20 तक, 20 अगस्त तक 2018। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में हिंदी जो है, हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग जो है वो किस में मिलता है? हिंदी शब्द का जो प्रयोग मिलता है जफरनामा में। किस में मिलता है? जफरनामा में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा जो है वो क्या है? वियोगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? वियोगात्मक। अगला क्वेश्चन है गुलकी बन्नो कहानीकार हैं,
गुल की बन्नो जो है वो किसकी कहानी है? ये जो है धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? किसने मांगी थी? प्रताप नारायण मिश्र ने। किस लेखक ने नाटकों का अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुड़वाने की आज्ञा मांगी थी? वो किसने मांगी थी? प्रताप नारायण मिश्र ने। मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आत्म परिचय। आत्म परिचय रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इससे किससे ली गई है? किस काव्य से? निशा निमंत्रण से। किससे? निशा निमंत्रण से। अगला क्वेश्चन है आदिकालीन जैन सिद्ध व नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की संज्ञा किसने दी है? तो आदिकालीन जैन सिद्ध व नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की संज्ञा किसने दी है? आचार्य शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कि बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस विषय के प्राध्यापक थे? तो ये जो थे अंग्रेजी के। किसके थे? अंग्रेजी के। अगला क्वेश्चन है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? कौन है 11वें रस को? तो वो आचार्य जो हैं वो हैं रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है बांधो बांधो किरणे चेतन तेजस्वी ये तमज जीवन आती भारत की ज्योति निर्धन महिमा बल पंक्तियां निराला की किस कविता से हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं निराला की तुलसीदास कविता से हैं। किससे हैं? तुलसीदास से। अगला क्वेश्चन है पुहु पावती किसकी रचना है कि जिसका संपादन डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया? तो ये रचना किसकी है? संत दुख हरण की। किसकी है? संत दुख हरण की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया संत दुख हरण। अगला क्वेश्चन है कि निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु सब लिखहु सब लोग किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है श्रीधर पाठक की है। किसकी है? श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो नई कविता जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन है महादेवी जी के काव्यों में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है, कथन किसका है? तो महादेवी जी के काव्य में छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है। किसने कहा है? विनय मोहन शर्मा ने। किसने कहा है? विनय मोहन शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है ग्रियर्सन विद्यापति को मानते हैं? क्या मानते हैं? ग्रियर्सन विद्यापति को क्या मानते हैं? श्रृंगारी कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? श्रृंगारी कवि मानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कविता आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है? आत्महत्या के विरुद्ध यह कविता जो है किसकी है? इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम था? क्या था? राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम था लक्ष्मणा देवी। क्या था? लक्ष्मणा देवी। अगला क्वेश्चन है श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह।
कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? मेरी तेरी उसकी बात के लेखक हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है? ये रचना जो है किसकी है? रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक जो हैं वो हैं सयसूर। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? अर्ध कथानक जो है किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। किसकी है? ब्रज भाषा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक सन 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके लेखक जो हैं वो कौन है? इसके लेखक जो हैं बनारसी दास जैन हैं। कौन है? बनारसी दास जैन है। अगला क्वेश्चन है नागफनी, जूठन, मुर्दिहा किस विधा की रचनाएं हैं ये? तो ये जो हैं दलित आत्मकथा हैं। क्या है? दलित आत्मकथाएं। और जूठन जो है किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है। क्या है? प्रतिपाद्य विषय जो है इस्लाम दर्शन है। क्या है? इस्लाम दर्शन। तो ये रहा आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।